नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का गद्य विश्व एल्बम, जिनके लेखक हैं सुदर्शन, इस गद्य के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन गद्य को समझने से पहले हम गद्य के जो लेखक हैं सुदर्शन जी, उनके बारे में थोड़ा उनका परिचय जो है वो समझ लें। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। तो सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब, हाल में जहाँ वर्तमान समय में जहाँ पर पाकिस्तान में ये सियालकोट नगर जो है वो यहाँ पर आज पाकिस्तान में है। तो उस वक्त ये जो सियालकोट था वो भारत में था, यानी कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो बंटवारे के पहले के समय में ये कहानी के लेखक जो हैं वो सियालकोट में रहते थे, यानी पाकिस्तान में रहते थे। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। अब सुदर्शन जी बचपन से ही कहानी लिखने का उसे शौक था। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था। तो कहानी लिखने का जो प्रारंभ है ये उन्होंने उर्दू में लिखने से किया था, यानी शुरुआत में उन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो उर्दू में लिखी, बाद में हिंदी में लिखने लगे। लेकिन धीरे धीरे बाद में वो अपना लेखन जो है वो हिंदी में करने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। उनकी पहली कहानी थी जिनका नाम था सरस्वती। ये सरस्वती नामक कहानी जो है, उनकी पहली कहानी जो थी वो सरस्वती नामक पत्रिका में छपी थी। गलती से थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर उनकी पहली जो कहानी है वो सरस्वती नामक जो एक पत्रिका थी उनमें छपी थी, और ये 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर हिंदी कहानी लेखन में प्रेमचंद जी के बाद में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है सुदर्शन जी। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। तो फिल्मों के लिए भी उन्होंने जो कहानियाँ हैं वो लिखी हैं, और उनमें उन पर जो फिल्में बनी वो सफल हुई। सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ है उससे संबंधों को किस तरह बचाया गया उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने वाली प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। तो यहाँ पर इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक हैं लाला सदानंद और दूसरा है पंडित शादीराम। अब किसी कार्य के लिए पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से 500 रुपया कर्ज लिया था, ऋण लिया था। कर्ज यानी ऋण। तो अब उन्हें रात दिन ये चिंता रहती थी कि मैं कब लाला सदानंद का ये जो पैसा है वो उसे वापस कर दूं। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच का जो संबंध है वो बहुत मजबूत था। ये पंडित शादीराम कर्मकांड करते थे, यानी लाला सदानंद के वो यजमान थे।
यजमान यानी जो व्यक्ति के लिए उनके घर में कर्मकांड, होम हवन, पूजा आदि करता हो, उन व्यक्ति के लिए जो ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, ये लाला सदानंद जी जो थे वो पंडित शादीराम के यजमान थे। तो लाला सदानंद ये चाहते थे कि पंडित शादीराम उनके पैसे वापस न दे, लेकिन पंडित शादीराम चाहते थे कि ये उनके पैसे जल्दी वापस कर दे। सदानंद ने कभी भी पंडित शादीराम से पैसे का तकादा नहीं किया। तकादा करना मतलब दिए हुए पैसे वापस मांगना, तो उन्होंने कभी भी पैसे वापस नहीं मांगे। लेकिन पंडित शादीराम जो हैं वो पैसा देने के लिए पेट काट काट कर पैसा बचाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पेट काट कर बचाना मतलब थोड़े खर्चे में काम चलाना। बहुत कम पैसे में वो अपना घर चलाते थे, लेकिन जब भी उनके पास कुछ पैसे बच जाते तो घर में कोई न कोई ऐसा खर्च आ जाता था जिनमें पैसे उड़ जाते थे, जैसे दवा दारू यानी चिकित्सा के उपचार में, यानी कोई बीमार पड़ता और उनके पीछे दवाइयाँ खरीदने में पैसा जो है वो खर्च हो जाता। तो पंडित शादीराम पेट काट काट कर यानी कम खर्चा कर कर के पैसे बचाते, लेकिन कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिनमें सारे पैसे जो हैं वो खर्च हो जाते थे। इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। वो पंडित शादीराम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी लाला सदानंद के पैसे वो चुका दे, लेकिन उनके भाग्य ही ऐसे थे कि उनके पैसे जो हैं वो खर्च हो जाते थे। लाला सदानंद ये जानते थे कि पंडित शादीराम उनके पैसे को लेकर बहुत दुखी थे। सच में वो चाहते थे कि वो उनके पैसे वापस न दे, लेकिन उसे पता था कि पंडित शादीराम ऐसे मानने वालों में नहीं थे। और एक दिन लाला सदानंद पंडित शादीराम के घर किसी कार्यवश जाते हैं, तो वहाँ उनके घर में अलमारी में एक बहुत अच्छे पत्रिकाओं में चित्रों को देखते थे। चित्रों को देखकर वो पंडित शादीराम को एक सुझाव देते हैं कि तुम ऐसा करो, इन पत्रिकाओं में से सभी अच्छे अच्छे चित्र जो हैं उसे छांटकर एक एल्बम बनाओ और उस एल्बम को बेचने के लिए तुम एक विज्ञापन दो। मैं मानता हूँ कि उनसे तुम्हें खासे पैसे मिल जाएंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। पंडित शादीराम खुश हो जाते हैं और लाला सदानंद के कहे अनुसार सभी पत्रिकाओं में से अच्छे अच्छे चित्र जो हैं वो छांटकर एक एल्बम बनाते हैं और एक विज्ञापन देते हैं। 6 महीने तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आता। तब लाला सदानंद उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, एल्बम के बारे में किसी का पत्र आया? दुखी होकर कहते हैं कि अभी तक तो नहीं। सदानंद कहते हैं कि एक दिन अवश्य आएगा, इंतज़ार करो। और एक दिन सच में एक पत्र आता है और ये पत्र लिखने वाले मारवाड़ी सेठ 500 रुपये में ये एल्बम जो हैं वो खरीद लेते हैं और पंडित शादीराम लाला सदानंद का कर्जा उतार देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अचानक लाला सदानंद बीमार पड़े। पंडित शादीराम उनके लिए माला फेरते, होम हवन करते, उसे गीता का पाठ सुनाते। एक दिन अचानक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित
शादीराम उनके सिरहाने बैठ गए तो उसे महसूस हुआ कि कोई चुभने वाली चीज़ जो है वो सदानंद के सिरहाने पर रखी हुई है और खोलकर देखता है तो वही एल्बम था जो उन्होंने 500 रुपये में बेचा था। पंडित शादीराम को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि ये एल्बम किसी मारवाड़ी शेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने ही खरीदा है। अब उनके मन में लाला सदानंद के लिए जो प्रेम था, जो भावनाएं थी, वो और बढ़ गई। इतने में लाला सदानंद होश में आ जाते हैं और उनसे एल्बम छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब ये शेठ साहब से एल्बम मैंने खरीद लिया है। और इस प्रकार दोनों की जो दोस्ती है, दोनों की जो एक दूसरे के प्रति लेनदार और देनदार की जो मन की भाव हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनका इस कहानी में सुंदर और मार्मिक ढंग से लेखक ने बहुत ही सुंदर निरूपण किया है। तो विद्यार्थी मित्रों की कहानी का सार जो है वो मैंने आपको बताया। अब हम इस कहानी को समझने का प्रयत्न करेंगे। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? तो पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी मतलब पंडित शादीराम जो हैं वो दुखी हो गए। यहाँ पर मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों, ये मुहावरा जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको इस मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर है ठंडी आह भरना मतलब दुखी होना, ठंडी आह भरना मतलब दुखी होना। तो पंडित शादीराम दुखी हो गए और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? यानी सोचने लगे कि क्या मैं कभी भी इस पैसे का जो ऋण है उसे चुका नहीं सकूंगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। पंडित शादीराम गरीब अवश्य थे लेकिन वो दिल के बुरे नहीं थे, यानी उनका हृदय जो है वो बुरा नहीं था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। तो वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार क्यों न हो वो लाला सदानंद का जो ऋण है, ऋण मतलब कर्ज, उधार लिए हुए पैसे, तो चाहे किसी भी प्रकार से हो वो लाला सदानंद के जो पैसे हैं जो उन्होंने उनसे कर्जा ले रखा है, वो कर्जा किसी न किसी प्रकार से वो अदा कर दे मतलब दे दे। इनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर यानी सोने का सिक्का, मोहर यानी सोने का सिक्का। तो पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा सोने के एक एक सिक्के के समान था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। तो पेट काट काट कर बचाना मतलब थोड़े पैसों से काम चलाना। तो पंडित शादीराम जो है वो बहुत कम खर्चा कर के पैसे बचाते थे, लेकिन जब उनके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च आ जाता था जिससे सारा रुपया जो है उड़ जाता था। पैसा उड़ जाना मतलब खर्च हो जाना। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। हृदय पर बर्छियाँ चलना, विद्यार्थी मित्रों ये भी यहाँ पर एक मुहावरा है। हृदय पर बर्छियाँ चलना मतलब अत्यधिक चुभने वाली बात कहना, मतलब अत्यधिक चुभने वाली बात कहना।
तो शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती और वे कुछ नहीं कर पाते थे। वो नहीं चाहते फिर भी ये सब हो जाता था और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए, कई साल इसी प्रकार बीत जाते हैं। वो पैसा जमा करते हैं, खर्च हो जाता है और वो दुखी हो जाते हैं। हर साल इसी प्रकार लगभग होता रहता था। ऐसे कई साल बीत गए, गुजर गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। अब एक एक पैसे बचाकर शादीराम ने 80 रुपये जो हैं वो जोड़ लिए, यानी एकत्र कर लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। अब देने कितने थे? 500 रुपये। एकत्र कितने किए थे? 80 रुपये। तो इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ। तो अब ये 80 रुपया उसने जोड़ा, तो उससे लगा कि ये 80 रुपये से वो ये सारा खर्चा जो है वो उतार देंगे। अब ये दिन जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा उन्हें लगता था। परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार हुआ। अब पैसा तो 80 रुपया उसने बचा लिया। अब उनको एक आशा भी बंध गई कि अब मैं और ज़्यादा पैसे जोड़कर लाला सदानंद का जो कर्जा है उतार दूंगा। लेकिन उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। तो पैसा पैसा करके उन्होंने जो पैसा बचाया था वो पैसा उनके लड़के के इलाज में, दवा के उपचार के लिए, उनकी बीमारी के उपचार के लिए ये पैसा जो है वो खर्च हो गया। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। तो अब पंडित शादीराम इनसे दुखी हो गए और उन्होंने अपने इस पैसे के बर्बाद होने से सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। तो पैसा तो खर्च हो गया और लगता है अब चारों ओर अंधेरा छा गया, यानी कि अब उनके पास कोई ऐसी आशा नहीं थी उनके हृदय में कि वो पैसे वापस कर सके। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? फिर से वो ठंडी आह भरते हैं, दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये कर्जा कभी मेरे सर से न उतरेगा? मैं क्या कभी ये ऋण उतार नहीं सकूँगा? तो फिर से वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि 80 रुपया उन्होंने जो जोड़ा था वो उनके बेटा जो हैं वो 4 महीने लगातार बीमार रहता है, तो उनके इलाज के लिए पैसा खर्च हो जाता। फिर से दुखी हो जाते, उनको फिर से निराशा उनके जीवन में छा जाती है और वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं कभी ये खर्चा जो है वो नहीं चुका सकूँगा? और ये सोचते सोचते वो फिर से दुखी हो जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में यहाँ तक हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।